दुनिया की नज़र टियानजिन शहर पर थी। हर तरफ एससीओ समिट के बड़े बड़े होर्डिंग्स, मोदी जी और सी जिनपिंग की मुलाकात की खबरें। लेकिन इस सियासी शोर से परे टियानजिन की एक छोटी सी गली में रहती थी एक आम सी लड़की, मेलिन। उसके सपने इन होर्डिंग से भी बड़े थे और उसकी ख्वाहिश इन हेडलाइन से भी गहरी। उसका सपना था इंडिया और उसके दिल में बस गया था एक अनजान मुसाफिर। वो मन ही मन बोलती है, काश काश मैं उनसे बात कर पाती, काश उनको समझा पाती कि उनके बिना मेरा दिल अधूरा है। अब फ्लैशबैक में चलते हैं 7 दिन पहले। मेलिन एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करती थी। उसकी जिंदगी आम थी जब तक एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़का नहीं आया। चेहरे पर मीठी मुस्कान, आंखों में अलग सी चमक। वो मारवाड़ी था, इंडिया से आया हुआ। मेलिन को उसकी हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आई और लड़के को चाइनीज। दोनों ने जेस्चर से बात करने की कोशिश की। लड़के ने उससे मुस्कुराकर थैंक यू कहा और चला गया। मेलिन को उससे लगाव हो गया। फिर उसने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में पता चला कि वो इंडिया लौट चुका है। वहां मेरा दिल रह गया। मेरी जबान चुप थी, लेकिन मेरी आंखें उससे कुछ कहना चाहती थी। काश मैं उसकी भाषा सीख पाती। मेलिन का दिल टूट गया था, लेकिन उसका जुनून और भी बढ़ गया। उसने सबसे पहले हिंदी सीखनी शुरू की ताकि वो लोगों से जुड़ पाएगी। उसकी मेहनत रंग लाई। वो हिंदी में बोलने लगी, लेकिन हिंदी फ्लुएंट नहीं थी। उसे लगा कि जब तक वो हिंदी फ्लुएंट नहीं सीखेगी, तब तक उसकी बात उस मारवाड़ी लड़के तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके पड़ोसी और पिताजी उसके इस पागलपन से चिंतित थे। पिता ने कहा कि मेलिन, सपने वही देखो जो पूरे हो सकें, हमारी हैसियत नहीं है। और फिर एससीओ समिट का शोर उसकी गली तक आ पहुंचा। मेलिन को पता चला कि मोदी जी के सम्मान में एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, जहां हिंदी में कविता पढ़ी जाएगी। ये उसके लिए एक आखिरी उम्मीद थी। उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ना होने की वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। मायूस मेलिन को वो मारवाड़ी लड़का याद आया। उसने दिल से एक चिट्ठी लिखी और ऑर्गेनाइजर्स को भेज दी। उसने अपने जुनून और अपने सपने के बारे में लिखा और आखिर में उसकी किस्मत चमक गई। हॉल खचाखच भरा था। सामने मोदी जी और सी जिनपिंग बैठे थे। मेलिन का नाम पुकारा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेलिन ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। कैमराज उसकी तरफ थे और सारे चैनल्स पर उसकी कविता लाइव जा रही थी। उसके लिए ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये उसके दिल की पुकार थी। उसने शायराना अंदाज में कहा, मैंने आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। मेरी जबान चुप थी, लेकिन मेरा दिल आपका नाम ले रहा था। क्या आप भी मेरा इंतजार कर रहे थे? भारत में एक बड़ी कंपनी के सेमिनार में वो मारवाड़ी लड़का टीवी पर मेलिन को देख रहा था। उसने मेलिन की आवाज सुनी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो तुरंत सेमिनार छोड़कर उठा और अपने बॉस से कहा, सर, मैं अभी जा रहा हूं। मुझे चीन जाना है। मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मेरे लिए हिंदी सीखी। कुछ ही घंटों में वो टियानजिन पहुंच गया। मेलिन अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी जहां प्रोग्राम हुआ था। उसने अपने सामने देखा, वो मारवाड़ी लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेलिन ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में वही डायरी थी जो उसने उसे दी थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मैं आ गया हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मेलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब हिंदी में, मैं जानती थी मेरे शब्द और मेरा जुनून आपको यहां तक जरूर लाएगा। और इस तरह मोदी जी की टियानजिन यात्रा ने अनजाने में एक आम लड़की की किस्मत बदल दी। मेलिन की कहानी बताती है कि जब जुनून और सच्चा प्यार मिलकर काम करते हैं तो दुनिया की हर मुश्किल को हरा सकते हैं।